खेदजनक है कि कुछ लोग जिनके इश्यूज को हमने एजेंडा का पार्ट भी बनाया, वो लोग आज यहाँ उपस्थित नहीं थे। आज हमारी लगभग 5 बिंदुओं पर हमारी चर्चा हुई और 5 बिंदुओं पर हम लोग सहमत हुए। सब लोगों से अपील रहती है वो यही रहती है, कोई भी यदि इशू है निगम से तो हमें आके आप बताएं और हम अपना पूरा प्रयास करेंगे उसका समाधान करने कि आने वाले दिनों में जो रेडी पटरी का स्ट्रीट वेंडर है, जो चलती फिरती ठेली लगाता है, उसको लाइसेंस दिया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि स्टार न्यूज और मैं आपके साथ विशाल गोस्वामी। आज हम खड़े हैं नगर निगम क्षेत्र में, जहां पर सर्व संगठन को लेकर पिंक वेंडिंग जोन हो या रेडी पटरी खोखा हो या और अन्य संगठनों को लेकर आज यहाँ पर बैठक हुई, जिसमें कई मुद्दों को लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे कि देखा गया है, जो पिंक वेंडिंग जोन की जो महिलाएं हैं वो इसमें नहीं पहुंची, और जहां तक है नगर आयुक्त जो हैं उन्होंने भी इस बारे में चर्चा करी कि वो महिलाएं कहाँ हैं जो यहाँ पर कुछ दिन पहले यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रही थी। सबसे बड़ी बात तो ऐसा देखना होगा कि क्या कुछ कहा आज नगर आयुक्त सर ने। निगम और नगर निगम क्षेत्र से जुड़े जो और विभाग हैं, जैसे पुलिस, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई विभाग, एचआरडीए, इन सभी के संबंधित विभागों के अधिकारीगणों के साथ हमने आज मीटिंग करी है। इसमें कुछ मुद्दे बहुत टाइम से पेंडिंग चल रहे थे, जिन पर विचार विमर्श करने की आवश्यकता थी। अधिकतम मुद्दों पे सहमति बनी है और इसमें जो सबसे बड़ी मुझे लगता है जो सबसे बड़ी अचीवमेंट हमारी रही है वो इस बात पे रही है कि हम 1 अप्रैल से जो हमारे पंजीकृत वेंडर्स हैं उनको लाइसेंस इशू करने का कार्य जो है वो शुरू करेंगे, ताकि इससे वेंडर को भी सहूलियत रहे और जो हमारे ट्रैफिक और जो व्यापार मंडल और सिटी के जो नागरिक हैं उन लोगों को भी आराम रहे, ताकि ट्रैफिक और भीड़ भाड़ की स्थिति उत्पन्न ना हो। सर, कोई वेंडर सूची है वो 2012 की सूची है और 2012-13 की सूची है और तब से लेके आज तक परिस्थितियों में काफी चेंज हुआ है और इस बात पे हमारी सहमति बनी है कि एक मल्टी डिपार्टमेंटल कमेटी गठित करके इन जगहों का पुनः एक बार सर्वेक्षण किया जाएगा, जिसमें आज की डेट में यहाँ पे फीजिबिलिटी क्या है उसकी एक रिपोर्ट लेने के बाद ही इसमें आगे विचार किया जाएगा। देखिए, जो हमारे वेंडर्स हैं इनकी एक प्रॉब्लम जो कई बार आती है वो ये है कि ये लोग बिजली या पानी के कनेक्शन के लिए अप्लाई करते हैं तो इनको टाइम से कनेक्शन नहीं मिल पाता है। तो उसमें टाइम टू टाइम मैं और मेरी जो टीम है वो कंसर्न डिपार्टमेंट्स से भी कम्युनिकेशन करते रहते हैं ताकि इन लोग को डिफिकल्टी ना हो। हाउएवर इट इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस और हमारा प्रयास जैसे कि अभी तक रहा है भविष्य में भी यही रहेगा कि हम अपने वेंडर्स को सारी मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो उपलब्ध करें। देखिए, ये जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन है हरिद्वार शहर की, नगर निगम क्षेत्र की, एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ना सिर्फ निगम के लिए बट पुलिस और प्रशासन के लिए भी। इसका उपाय जो जिसपे सब लोगों की सहमति भी आज यहाँ बनी है वो ये है कि नगर निगम द्वारा जो हमारे पंजीकृत स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको लाइसेंस इशू किए जाएंगे, जिससे जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज या फील्ड में जाएंगी चेकिंग के लिए तो वो अपना लाइसेंस दिखा के ये चीज़ कम्युनिकेट कर पाएंगे कि वो स्थानीय वेंडर हैं और वो बाहर के लोग नहीं हैं। जिन लोगों के पास लाइसेंस नहीं होगा उनके अगेंस्ट नियमानुसार कार्रवाई करें। आज मेरा जो सब लोगों से अपील रहती है वो यही रहती है कि कोई भी यदि इशू है निगम से रिलेटेड वो हमें आके आप बताएं और हम अपना पूरा प्रयास करेंगे उसका समाधान करने में। और आज की जो मीटिंग करी गई थी वो वेंडर्स से रिलेटेड इश्यूज पर विचार विमर्श के लिए ही करी गई थी। ये थोड़ा सा खेदजनक है कि कुछ लोग जिनके इश्यूज को हमने एजेंडा का पार्ट भी बनाया वो लोग आज यहाँ उपस्थित नहीं थे। मैं आशा करता हूँ कि वो मीटिंग में नहीं आए, बट उनसे वार्ता करके हम कोई ना कोई समाधान इसमें जल्दी निकालें। आज की जो ये बैठक थी, टाउन बेंडिंग कमेटी की बैठक थी। टाउन बेंडिंग कमेटी जो है शासन के निर्देशन क्रम में टाउन बेंडिंग कमेटी का यहाँ गठन हो रखा है। उसके अध्यक्ष जो है कमिश्नर साहब हैं हमारे आयुक्त महोदय, उनकी अध्यक्षता में आज बैठक हुई और तमाम आप देखेंगे टीवीसी मेंबरों ने अपने अपने क्षेत्रों के सुझाव रखे, जिसमें उत्तरी हरिद्वार से लेकर और ज्वालापुर तक, ज्वालापुर से जगदीशपुर तक सारे विषयों पर यहाँ पर चर्चा की गई कि जिन क्षेत्रों में हमारे जो रेडी पटरी के स्ट्रीट वेंडर हैं वो अनावश्यक रूप से उनको पुलिस या उत्पीड़न किया जाता है, शोषण किया जाता है, तो उनको किस प्रकार से राज्य सरकार का जो कानून है वो क्रियान्वयन हो, उस पर विषय पर चर्चा हुई थी। आज हमारी लगभग 5 बिंदुओं पर हमारी चर्चा हुई और 5 बिंदुओं पर हम लोग सहमत हुए और 5 बिंदुओं पर यह निर्णय लिया गया है कि आने वाले दिनों में जो रेडी पटरी का स्ट्रीट वेंडर है,
जो चलती फिरती ठेली लगाता है उसको लाइसेंस दिया जाएगा, और जो हमारे अभी खोखे मंटन किए गए थे उनको लाइसेंस दिए जाएंगे। तो उस पर तमाम टीवीसी मेंबरों ने एक सहमति दी है। और जो अन्य क्षेत्रों में अभी आप देखेंगे, उत्तरी हरिद्वार में हमारा पिंजरा पोल है, सर्वानंद घाट है, और भी अन्य क्षेत्र हैं। अभी शमशान घाट के सामने पुल बनने वाला है। पुल बनने के बाद में जो है बहुत सारी संभावनाएं वहां पर निकलेंगी। और उत्तरी क्षेत्र, जो उत्तरी हरिद्वार का जो क्षेत्र है, बहुत बड़ा टपका वहां पर रेडी पटरी वालों का। ठीक उससे आगे आप आ जाएंगे हरकी पौड़ी पे है, फिर रोडी बेलवाला में है, फिर रोडी बेलवाला से आप आगे आएंगे तो बाजार में है। तो इतने क्षेत्रों के अंदर जो भी हमारा स्ट्रीट वेंडर, रोडवेज है, बस अड्डा है, वहां पर परेशान होते हैं लोग। तो आज कमिश्नर साहब ने अपने को एक ठोस आश्वासन दिया और तमाम अधिकारियों ने भी सहमति प्रदान की है। और निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि राज्य सरकार के संरक्षण में जो हमें पुष्कर सिंह धामी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि 2 हाथों को रोजगार दिया जाए, निश्चित रूप से यहाँ का जो नगर निगम है उस ओर बढ़ रहा है। पार्किंग हम पहले भी कह चुके हैं, जहाँ जहाँ पार्किंग है वहाँ स्ट्रीट वेंडर भी जाएगा। और जहाँ पार्किंग बन रही है, अगर पार्किंग के पास में ही अगर स्ट्रीट वेंडर को समाहित किया जाता है, ये काम है विकास प्राधिकरण का। विकास प्राधिकरण जब रोड मैप बना रहा है तो हर चीज को देख रहा होगा, वहाँ शौचालय भी देख रहा होगा, सड़क भी देख रहा होगा कितनी चौड़ी है। तो भाई ठेली वाले भी तो है वहाँ, तो ठेली वालों के लिए भी अलग से एक जगह बना दी जाए। तो ठेली वालों के लिए अगर अलग से जगह बन जाती है तो स्वतः ही एक समस्या का निदान होगा और राज्य सरकार का संरक्षण होगा। इसमें एक ये है कि इसमें जो टीवीसी मेंबर हैं वो बढ़ाए जाएंगे या नहीं बढ़ाए जाएंगे? नहीं, टीवीसी मेंबर का तो कोई तुक ही नहीं है बढ़ाए जाने का, क्योंकि टीवीसी मेंबर का कोरम पूरा है। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए देवभूमि स्टार न्यूज। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मैं विशाल गोस्वामी। जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ।